मॉर्निंग। आज हम देखेंगे थ्रेडेड बाइनरी ट्री। तो इन ऑर्डर तो मैं मतलब इसमें इन ऑर्डर सक्सेसर प्रेडेसेसर का यूज़ होता है। तो इन ऑर्डर तो आप निकालना जानते हैं, एक बाइनरी ट्री है, इसका इन ऑर्डर ये है, ठीक है। तो दो तरह का होता है, एक सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, एक होता है डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। ये मेनली किया जाता है जब हमें किसी इन ऑर्डर कैलकुलेशन आसान करना हो तो हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगल बाइनरी ट्री में क्या होता है, जो नल राइट पॉइंटर है उसको हम इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ ऐड कर देते हैं। मीन्स जो नल राइट पॉइंटर है वो रिप्रेजेंट करेगा अपना इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और उसको पॉइंट करने लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, अब देखो जैसे 5 है, 5 का ये लेफ्ट पॉइंटर है, ये राइट पॉइंटर है, तो दोनों नल हैं। तो नल राइट पॉइंटर जो है ये अपने इन ऑर्डर सक्सेसर, 5 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या है 8, तो ये इसको पॉइंट करेगा। 8 का भी राइट पॉइंटर खाली है, तो ये राइट का जो नल पॉइंटर है ये इसके सक्सेसर को रिप्रेजेंट करेगा। 17 का भी राइट पॉइंटर खाली है, तो ये अपने 25 को मतलब सक्सेसर इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करेगा। 25 का तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं। 34 का भी राइट है, कोई दिक्कत नहीं। 47 का राइट नहीं है, तो 47 का राइट पॉइंटर नल है, तो क्या करेंगे 47 का जो इन ऑर्डर सक्सेसर है 83, ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक। 83 का लेफ्ट राइट दोनों है, 90 का लेफ्ट नहीं है बट राइट है, बट 93 का राइट नहीं है, लेकिन राइट नल पॉइंटर किसको शो करेगा, इसके इन ऑर्डर सक्सेसर। 93 का इन ऑर्डर सक्सेसर कोई है नहीं, तो ये किसी को पॉइंट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट करता है और राइट का पॉइंटर नल है तो वो पॉइंट करेगा इन ऑर्डर सक्सेसर को, अगर इन ऑर्डर सक्सेसर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। मतलब इफ एग्जिस्ट्स, अगर एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। अब ये हो गया सिंगल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब जब इससे हम इन ऑर्डर निकालेंगे तो देखो, जब 5 आएगा, 5 के बाद ये 8 को पॉइंट कर रहा है, 17, 25, 25 के बाद आएगा 34, 34 का राइट 47, 47 के बाद आएगा 83, 83 के बाद 90, 90 के बाद 93, ठीक है। तो ये इसका इन ऑर्डर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। जब इसको हम उस तरह फॉर्म में देखेंगे तो देखना उसके जो राइट में जैसे ही चलते जाएंगे तो वो ऑलरेडी कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये इन ऑर्डर सक्सेसर को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए है, ठीक। तो इन ऑर्डर जो वो रहता है उसको डायरेक्ट फाइंड करने के लिए एक ऑक्सिलरी स्टैक की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए रिकर्जन यूज़ नहीं करना पड़ता है जब हम इन ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो जब थ्रेडेड बाइनरी ट्री बना देंगे तो एक ऑक्सिलरी स्टैक का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो विदाउट एनी रिकर्जन, ठीक है, तो विदाउट रिकर्जन विदाउट स्टैक हम इसका इन ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री। डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है कि दोनों पॉइंटर, ठीक, नल लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर दोनों को रिप्लेस करते हैं, ठीक। लेफ्ट रिप्लेस होता है इन ऑर्डर प्रेडेसेसर से और ये होता है इन ऑर्डर सक्सेसर से, अगर एग्जिस्ट करता है तो। नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ठीक। अब देखो जैसे 5 का दोनों पॉइंटर नल था, तो राइट तो है, लेफ्ट किसके साथ ज्वाइन करेगा, लेफ्ट इसका कोई प्रेडिसेसर है नहीं तो नहीं करेगा। अब देखो 83 तक आ गया, 34 का लेफ्ट पॉइंटर नहीं, 34 का लेफ्ट पॉइंटर नल है, तो 34 का लेफ्ट पॉइंटर किसको डिनोट करेगा, इसका लेफ्ट प्रेडिसेसर है 25 को, तो ये इसका लेफ्ट प्रेडिसेसर है 25 को डिनोट करेगा, ठीक है। इसके बाद 47 का भी लेफ्ट प्रेडिसेसर नहीं है, वो लेफ्ट जो है नोड नल है, तो ये किसको डिनोट करेगा 34 को, ठीक। अब 90 का भी लेफ्ट जो नोड है वो नल है,
तो 90 का लेफ्ट नोड नल है तो किसको 83 को, ठीक। ऐसे ही 93 का जो लेफ्ट है और राइट दोनों नल है, तो राइट के लिए तो सक्सेसर है नहीं इसका, तो किसी को नहीं डिनोट कर रहा, बट लेफ्ट जो है वो 90 को डिनोट करेगा, ठीक। तो इस तरह से ये डबल थ्रेडेड बाइनरी ट्री बन जाता है, ठीक। जो लेफ्ट नल पॉइंटर है वो इन ऑर्डर प्रेडिसेसर को, राइट नल पॉइंटर है वो इन ऑर्डर सक्सेसर को पॉइंट करता है अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है वही ऑक्सिलरी स्टैक और विदाउट रिकर्जन के इन ऑर्डर कैलकुलेट करना। जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे और जब इसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में करोगे तो तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि किस तरह से ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो ये उसका इन ऑर्डर कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। अब ये रहा थ्रेडेड बाइनरी ट्री। अब अगला आगे नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे इसके आगे, ठीक है। थैंक यू।